जाती है कि जाती नहीं, बार बार हर बार जुबान पर आ जाती है और आती है कुछ यूं कि सियासत का केंद्र और कभी कभी हंसी का पात्र भी बना जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कबीर का दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन जमाना ऐसा आ गया है कि जाति पूछनी पड़ती है, क्योंकि जाति के बिना काम जो नहीं चलता, ना चुनाव में और ना चुनाव के बाद संसद में। चलिए अब मुद्दे पर आइए। ये हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना को लेकर मुखर दिखाई देते हैं। संविधान सम्मेलन हो या फिर चुनाव का संबोधन, कांग्रेस जातीय जनगणना पर मुखरता से बोलती है, पर बीजेपी साफ साफ कहने से बचती है। लेकिन इस बार राहुल ने ऐसा बयान दे दिया कि शायद उन्हीं के बयान को उन्हीं के पार्टी के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब जवाब क्या देना है। राहुल ने तो इस बार मिस इंडिया को लेकर पिछड़ा काट खेला। राहुल ने कहा, मैंने मिस इंडिया में किसी दलित पिछड़ी लड़की को मिस इंडिया बनते नहीं देखा, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। बीजेपी ने कहा, मनोरंजन के लिए बाल बुद्धि ठीक है, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए पिछड़ों का मजाक बनाना ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ये तक कह दिया कि राहुल अपने दिमाग का इलाज कराएं। इसके अलावा बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने राहुल को मेंटल हेल्थ चेक कराने की नसीहत दे डाली। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल लगातार आरक्षण के आसपास के बाईपास क्यों नहीं हो पाते हैं। इसीलिए सवाल ये है कि क्या राहुल अपनी राजनीति के चक्कर में समाज को बांटना चाहते हैं, उसका बंटवारा करना चाहते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला। ये राहुल गांधी जी को जातीय गणना पर, जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जातीय गणना कराया और उस समय हम लोग INDIA में थे, 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। जनगणना के बारे में पूछा गया था, जनगणना ही नहीं हुई है कि इसके बाद ये पहली बार इस देश में हुआ है। क्यों रोके हुए हो भाई? चिंता होती है, अब शक होता है कि इतना विशाल देश जहां बड़ी से बड़ी आपदा में, बड़े से बड़े मुश्किल दौर में जनगणना नहीं रुकी। और रही बात जातिगत जनगणना की, इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। एक कॉलम जोड़ना है और उस कॉलम के आधार पर आपको हकीकत समाज की सामने आ जाएगी। राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है। उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते हैं। ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है। तो चलिए तमाम मेहमानों का रुख करते हैं। सभी से आपका तारुफ करा देती हूँ। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत है आपका। यश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। यश जी, बहुत स्वागत है आपका। हाजी नाजिम खान हमारे साथ में जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है हाजी जी आपका भी। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक। चंचल कुमार जी सपा से हमारे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत स्वागत। स्वागत के साथ सवाल सबसे पहले यश श्रीवास्तव आपसे,
सियासत तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आला कमान को कम से कम ऐसा तो बयान देना चाहिए कि प्रवक्ता से लेकर के राजनेताओं तक बोलने के लिए उनके पास कुछ तो रहे। ये आपसे किसने कहा पूजा जी कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है? मैं खुद अभी ये लिस्ट देख रहा हूँ जो मिस इंडिया का इतिहास है, तो यदि कोई बात राहुल जी कहते हैं तो वो बड़ी गलत लगती है। इनकी बीजेपी में ही एक नरोत्तम मिश्रा जी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने तो हेमा मालिनी जी के बारे में बोला था, और वो हेमा मालिनी जी भी इन्हीं की पार्टी में हैं, और उस पे किसी को आपत्ति नहीं हुई, ना बीजेपी वालों ने बोला। और ये आपकी रिपोर्ट में राहुल गांधी जी के बारे में बोल कौन रहा है? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी दूसरों को मानसिक इलाज बताएंगे। उनके गाने देखे हैं आपने या किसी ने? मैंने तो सिर्फ उनके बारे में सुना है। भोजपुरी संगीत को बर्बाद करने वाला वो व्यक्ति जिसने अश्लीलता और अभद्रता की हद पार कर दी है, वो दूसरों को मानसिक इलाज बताए। तो यदि कोई सवाल उठाया गया है कि सन 59 से लेकर के 2019 तक की लिस्ट किसी ने डाली है इंटरनेट पे, मुझे भी नहीं मिल रहा है आदिवासी या SC ST, तो यदि मेरे पास 2023 तक की है, मेरे पास यश जी 2023 तक की लिस्ट है जी। हाँ, तो आप बता दीजिए, यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 19 तक तो और एक भी नहीं है। 1947 से लेकर आज तक की है मेरे पास। मैं एक एक बहुत करके अच्छी नाम बात गिना है। सकती हूँ। गिना दीजिए, बिल्कुल गिना दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भागीदारी बढ़नी चाहिए, और ये बात शुरू हुई जनगणना से। अब बीजेपी वाले हमें जातिगत जनगणना पे यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कम से कम जनगणना तो करके दिखाएं पहले। 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई है और ये जाति को लेके यहाँ से वहां बोल रहे हैं। भाई आप जनगणना तो करके दिखाइए, नहीं उसमें एक देखिए, कॉलम और जुड़ जाएगा। मैं उस चीज के विपक्ष में नहीं हूँ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो अलग का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आप मिस इंडिया जैसे पेजेंट में आप आरक्षण की बात कर रहे हैं सर, वहां रिजर्वेशन होता है क्या? किस तरीके से सिलेक्शन होता है सर? किस तरीके से सिलेक्शन होता है? नहीं पूजा जी, जी। राहुल जी ने ये नहीं कहा है कि आप उसमें आरक्षण दीजिए। उन्होंने ये कहा है कि इतने सारे लोगों में से इन जातियों के, इस समुदाय के लोग नहीं हैं। उसका कारण है कि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, और आपको पता ही नहीं है कि लोग कितने हैं, किस जाति के हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, तो आप कैसे कोई बात करेंगे? हम तो शुरू से यही बात उठा रहे हैं। अब रोज इस पे आप भाजपा से नया बयान लीजिए। मनोज तिवारी जैसे लोगों का क्या है? यश श्रीवास्तव, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये जो महिलाएं आगे बढ़ी हैं वो बहुत ज्यादा सशक्त थी? नहीं देखिए, इस बात की जिम्मेदारी किसी को लेने की जरूरत नहीं। महिलाएं वो बहुत सशक्त थी क्या? उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत सशक्त था क्या? नहीं देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये महिलाएं आगे बढ़ी, बहुत अच्छी बात है और हम इसका खुला समर्थन करते हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए, खास तौर से भाजपा वालों को, कि ये कांग्रेस के उसी 65 साल में आगे बढ़ी है जिसका ये रोते रहते हैं। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, या पूरी कांग्रेस सिर्फ इतना कह रही है कि यदि किसी दूसरे समाज के लोग इसमें नहीं आ पा रहे हैं तो उनको आगे आने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अब आप वो सारी बात को एक तरफ रख के यदि इसके पीछे पड़ जाए कि राहुल जी ने जो कहा है, तो वो जो कहा है वो पूरा नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि लिस्ट में नाम नहीं है, तो नाम क्यों नहीं है? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 1947 से लेकर के कब तक आपकी गवर्नमेंट रही सर? हमारी गवर्नमेंट रही वो तो आपको भी पता है कब तक रही। आप कहिए तो मैं बताता हूं कब तक रही। और 47 से लेकर के 2023 तक का डेटा है मेरे पास। कांग्रेस ने 70 साल तो दिए हैं ना देश को सर। 70 साल में आप नहीं लेकर के आ पाए क्योंकि उसमें होता ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है वो। नहीं देखिए, यहाँ पर छोटा सा विरोधाभास है जी, करिए सर, करेक्शन जनगणना उस समय जातिगत जनगणना नहीं हुई। जो पहले होनी थी वो नहीं हुई, ये गलत हुआ, और अब होना चाहिए, ये भी राहुल जी ने कहा है। और आरक्षण की व्यवस्था, समाज में दलितों को आगे लाने की व्यवस्था, ये भी कांग्रेस ने दी है। RSS बीजेपी विरोध में है और वो अभी भी विरोध में है, वो उनकी UPS में दिखाई दे रहा है। ठीक है, शुभेंदु जी बोले। क्या झूठ बोलते हैं आप, या पढ़ के नहीं आते हैं? 1942 में जातिगत जनगणना हुई, 1952 में हुई, 1961 में हुई, 1972 में हुई और 2010 में हुई। तो 2021 में क्यों नहीं हुई? 10 में सुनिए, कांग्रेस ने 2010 में जाति जनगणना कराई, पर उसके डॉक्यूमेंट नहीं पेश किए सबके सामने, टेबल नहीं किए, और आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना नहीं हुई। क्या कैसे पता चल गया आपको? कैसे 2010 में 2000 क्यों नहीं मालूम होगी? अजय माकन ने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट में बोला है, अजय माकन, सुनिए तो पहले, आप बीच में मत बोलिए। अजय माकन ने पार्लियामेंट में बोला कि जातिगत समीकरण के
हिसाब से, यदि जनगणना के हिसाब से यदि हम सब डॉक्यूमेंटेशन पार्लियामेंट में देंगे तो देश में आग लग जाएगा। आपने अपने समय में नहीं किया, आपके अजय माकन ने कहा है और आप हमको समझा रहे हो। शिंदे साहब आपके पास तो है ना, शिंदे सुनिए तो, शिंदे पास साहब तो है ने, ना। आप मेरी बात सुनिए पहले, बीच में मत बोलिए। शिंदे साहब ने और अजय माकन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट है कि जातिगत समीकरण की गणना के बाद भी हम ये जो फिगर्स हैं ये आउट नहीं करेंगे क्योंकि देश में आग लग जाएगी। ये स्टेटमेंट है। और आज आप वही बात कह रहे हो कि जातिगत जनगणना कराओ। क्या देश को आग लगाकर आप ये करना चाहते हैं जो आपने अपने समय नहीं किया? 5 बार आपके समय पर 5 बार 1942 में भी हुआ, तब आप लोगों ने कह दिया कि जबकि तब आपने ये कह दिया 1942 में कि विश्व युद्ध हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध, इस समय जातिगत समीकरण के हिसाब से हम जनगणना की जो रिपोर्ट है नहीं देंगे। और 2010 तो अभी है और फिर आप कह रहे हो कि हमने कभी कराया नहीं, हंस रहे हो। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो गलत है। बोले। हाँ पूजा जी देखिए, अभी जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे थे कि अगर जाति जनगणना हो जाती है तो देश में आग लग जाएगी, ऐसा कांग्रेस ने कहा। ये कांग्रेस ने कहा। सुवेंदु जी कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या भारत के अंदर जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जब ये हिंदू समाज के दलित भाई का वोट लेते तो उसको बताते हैं कि ये दलित नहीं हिंदू भाई है, और जब वोट लेने के बाद कहते हैं कि हाँ ये दलित है, तो ये बता दीजिए ये भेदभाव खत्म करने के लिए तो ये जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना अगर होती है तो ये पता चलेगा भारत के अंदर की कौन किस समुदाय से आता है। और फिर दूसरी बात है ये मान के चलिए आर्टिकल 341, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 341 की, जो एक भेदभाव के कारण धार्मिक नाम लगाकर उसको बैन कर दिया गया था। और ये कहा गया कि भाई हाँ देखिए ये धार्मिक आधार के आधार पर मुस्लिम आरक्षण दिया जाता था, इसलिए इस पर बैन लगा दिया जाता। आर्टिकल 341 की मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये आया था कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हैं। अब ये बता दीजिए आरक्षण तो होना चाहिए, ये देश को देखना चाहिए। फिर कमेटी की जो रिपोर्ट उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारत के मुसलमान के हालात दलित बहुत जल्दी हैं। पांडे जी फिर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर देना, सारा बीजेपी क्यों नहीं कर पा रहे? ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि अगर नहीं देश को पता चल तो ये पता चल जाएगा कौन आरक्षण की श्रेणी आता, कौन आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता। तरीके से राहुल मिस इंडिया के लिए एक्टिंग करने के अरे हम लोगों को मिस इंडिया या एक्टिंग करने के आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें आरक्षण की जरूरत है अपने बच्चों को देश का मुश्किल बनाने के लिए पता, ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके, बच्चों को आगे ले जा मजबूत बना सके। पांडे जी ये आरक्षण किया यहाँ पर भागीदारी नहीं हो, इस वजह से लाजम जी मैं आपके पास दोबारा आ रही हूँ। देखिए आपकी जो वॉइस है वो डिस्कनेक्ट हो रही है बीच बीच में, मेरे ख्याल से क्लैरिटी से आवाज तमाम लोगों के पास भी नहीं जा रही होगी, तो एक बार फिर से मेरी टीम से कहूंगी कि कनेक्ट करें आपके साथ में। तब तक निरंजन पोद्दार जी, आप यश जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और शुभेंदु शेखर जी को आपने सुना, दोनों की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाजी नाजिम को भी आपने काफी देर तक सुना होगा, काफी देर बाद उनकी आवाज ब्रेक होना शुरू हुई थी, बोलिए। देखिए पूजा जी, मैं सन 1989-90 से भारत की राजनीति को देख रहा हूँ, उसके ऊपर लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, लेकिन आज की तारीख तक जो भारत की राजनीति, यूं कहूँ कि विशेषकर कांग्रेस की जो राजनीति है वो जिस तरीके से घूम करके और जिस स्थिति पे आई है, मैंने आज से पहले कांग्रेस की राजनीति कभी भी नहीं देखी। मैं कभी उससे पहले मैं इंदिरा जी को भी पढ़ता हूँ, उसके बाद में राजीव जी की राजनीति मैंने देखी, यानी कि राजीव जी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति देखी। और उसके बाद में 2004 से लेकर के 2014 तक जो सरकार थी, कांग्रेस नीति सरकार, गठबंधन की सरकार थी, उसकी राजनीति भी मैंने देखी। उसके बाद में जिस तरीके से अब 2019 के बाद में जी एकाएक ये जो जाति के ऊपर जो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा लेकर के चले हैं और ये जो सारी की है, मेरे ख्याल से निरंजन जी अगर आप सीधी एक लाइन में बोल देंगे
कि कांग्रेस चले बीजेपी की चाल मौजूदा समय में, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगा और आपको शायद ज्यादा इलैबोरेट और स्थापित ना करना पड़े अपने सेंटेंस को। बोलिए सर। नहीं पूजा जी, एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी के हाथ में जो है तेलंगाना है, कर्नाटका है, हिमाचल है, वहां तो पूर्ण रूप से इनकी सरकार है, वहां चालू करके दिखाइए ना। जो आप कह रहे हैं कि वो सारी चीजें राज्य स्तर के ऊपर करके दिखाइए। मुख्यमंत्री दलित ला करके दिखाइए, वहां के मुख्य सचिव वो दलित लाइए, वहां पे सारी की सारी दलित सरकार बनाइए ना। वहां पे तीनों मुख्यमंत्री वो अपर कास्ट, वहां पे कोई दलित नहीं। वहां का तो जो वहां का सेक्रेटरी है उसके अंदर कितने वहां पे उसका क्या सामाजिक आ रही हूँ आपके पास यश जी, आ रही हूँ। सबका ओपनिंग सेंटेंस। राज्य की इकाई के द्वारा जो चीजें होती है वहां पे कितना इन्होंने रिजर्वेशन का ख्याल रखा है, कितना इन्होंने दलितों को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को आगे बढ़ाया है, वो डेटा ला करके दिखाइए। लेकिन वास्तविकता क्या है? जातीय जनगणना की बात करें, छोड़ दीजिए आप 2011 को भी। मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक के अंदर तो जातिगत जनगणना नहीं, सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है निरंजन जी। मैं एक विषय नहीं समझ पा रही हूँ। चंचल जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ सर। एक विषय नहीं समझ पा रही हूँ। आपका सहयोगी दल है, राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, तो मेरे ख्याल से इस बयान से इत्तेफाक आप भी रखते होंगे। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो यश जी से पूछकर आप क्लियर भी कर सकते हैं कि पूरे मुद्दे में, जातिगत जनगणना में, तमाम बातों में मिस इंडिया कहां से आ गई? मिस इंडिया पेजेंट कहां से आ गया? सर आप क्या करना चाहते हैं समाज के साथ में? ठीक है सियासत करिए, लेकिन कुछ चीजों से तो दूर रखिए ना सर। अब देखिए, मैं तो सबसे पहले बात आपको ये कहूंगा कि कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी का अब उन्होंने एक्चुअली एक्यूरेट उन्होंने क्या बोला पूरी बात को आपने देखा होगा। बीजेपी ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके केवल इस बात को करने में लगे थे आदरणीय राहुल गांधी जी कि आलू से सोना बनाने वाली बात, जबकि खुद उसको प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आप सब लोगों ने फैक्ट भी चेक कर रखा होगा। तो ये हो सकता है पूरी, लेकिन वो कुछ और खाना खा रहे होंगे। लेकिन आपने एक बात को फिट करा रहे हो आप, जबकि इसी उत्तर प्रदेश में इतने बड़े मुद्दे हैं, हम उसके ऊपर बात नहीं कर पा रहे। तो पुलिस भर्ती हो रही है तकरीबन से ज्यादा स्टूडेंट्स ने, और सोचिए कितना सरकार के ऊपर भरोसा था लोगों का, इकबाल नहीं रहा। चाहे पिछड़ा समाज हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, चाहे हमारा वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ भरोसा रखा हो इस समय। तो ये जानते हैं, तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा नहीं होने वाला है। बस एक चीज बताते हैं आपको पूजा जी, आज के समय में बीजेपी के आम जनता को गुमराह कर काम कर, कभी ये कहते हैं तो हिंदू हो कि मुसलमान हो, कहार हो, पढ़ाई हो, कुर्मी हो, मल्लाह हो, कभी वो कहते हैं कि अपने धर्म को बताओ, जाति को बताओ, लेकिन वे कभी नहीं कहते कि जो हम लोगों ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी उस पर हम कब अमल करें। ये कभी नहीं कहते जो हम वादे करके जनता के बीच में बड़े बड़े प्राचीनों से वादे करते, उसका जिक्र भी नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और आप सोचिए अगर डिबेट करोगे आप, तो प्रधानमंत्री जी ना जाने कितनी बयानबाजी किए, आज तो बाजी बोलते रहते हैं, ना जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिबेट भी नहीं करते। आपने अच्छा किया है कि कम से कम राहुल गांधी को कम से कम आज के समय ध्यान तो रख रहे हो क्या कह रहे हैं। अब तो मैं इंडिया का एक मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो यही मीडिया लोग आपकी आवाज क्रैक हो रही है, आपकी आवाज क्रैक हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। चंचल जी एक बार फिर से टीम से कहूंगी कि आपके साथ में कनेक्ट करें। हाजी नाजिम जी, आपका सेंटेंस अधूरा रह गया था, अपनी बात पूरी कर लीजिए, यश जी के पास जाऊंगी उसके बाद। हाँ पूजा जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोले सर। हाँ पूजा जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जब आरक्षण की बात होती है तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आर्टिकल 341 का भी जिक्र आता है, जो एक धार्मिक किसका आता है, क्या आता है वो सब छोड़िए सर, किसका आता है, क्या आता है वो सब छोड़ दीजिए। मैं कह रही हूँ कि मिस इंडिया में क्यों ये जिक्र आ रहा है? आप मेरा विषय समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? करंट टॉपिक आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं? बोलिए। नाजिम साहब बोलिए।
हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रही हूं सर, समय जाया मत करिए, बोलिए। चलिए, फ्रेम फ्रीज हो रहा है नाजिम जी का। शुभेंदु जी, मैं आपके पास आऊंगी। शुभेंदु जी, क्या लगता है आपको सियासत मानसिक विकलांग, जी बोलिए। ये राहुल गांधी जी की मानसिक विकलांगता की स्थिति है कि वो इस तरीके के प्रोग्राम के अंदर इस तरीके के जो प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे वो दौड़ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो विश्व सुंदरी हो, इस तरीके की उसमें, या एक्शन में एक्टर्स के रूप में वो कहते हैं कि इसमें भी हमको क्या कहते हैं कोटा चाहिए, तो गलत है। उनकी सोच कैसी है, कितना वाइल्ड सोच रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन वो नहीं दे पा रहे कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है यश जी, जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं सर आप। वो किस विषय में होना चाहिए, किस विषय में होना चाहिए, किस विषय में नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी बोल रहे हैं। यश जी, और राहुल गांधी जी, मैंने जितने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अभी तक सुना है राहुल गांधी के बयान पे, सभी स्विच करके जातिगत जनगणना पे आ जा रहे हैं। सर मेरे ख्याल से मुद्दा आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। बोलो सर। नहीं पूजा जी, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि पहले तो मुझे ये सुनवाइए कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मिस इंडिया पेजेंट में आरक्षण हो, ऐसा मुझे सुनवाइए। उसके बाद मुझे छोड़िए, भाजपा वालों को सुनवाइए। नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी जी ने जो बोला है, मैं अक्षरशः बता रही हूँ, प्रयागराज में संविधान सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा, मैंने मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट की पूरी लिस्ट उठा करके देखी है, कंटेस्टेंट्स का नाम उठाकर देखा है, उसमें मुझे कोई दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी नहीं नजर आया। ये उन्होंने बोला। हाँ, तो इसमें वो कहाँ कह रहे हैं कि मिस इंडिया पेजेंट में आरक्षण दीजिए, कहीं कह रहे हैं वो? देखिए पूजा जी, बहुत आसान होता है। वो कैसे नजर आएंगे, वो कैसे नजर आएंगे? सुनिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जातिगत जनगणना के लिए हम लड़ रहे हैं, और हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले तो जनगणना भी नहीं करा रहे, जबकि जनगणना में सिर्फ एक कॉलम यदि और जोड़ दिया जाए जाति का, तो जातिगत जनगणना हो जाएगी। यदि भाजपा वालों ने जनगणना करा ली होती तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था कि हमने जनगणना कराई है, हम जातिगत नहीं कराएंगे, तो वो शायद कह सकते थे। लेकिन वो तो जाति जनगणना छोड़िए, जनगणना ही नहीं कराना चाहते। अब मैं आपको इसका भी एक संभावित कारण बता देता हूं। जब से ईवीएम आई है, इनकी पार्टी के लोग ईवीएम के डेटा को निकाल के अपने हिसाब से जाति का सब गणित बैठा के परिसीमन करवा रहे हैं। यदि जातिगत जनगणना हो गई तो इनका वो सारा गणित धरा का धरा रह जाएगा, ये मेरा आरोप है। और राहुल जी के भाषण को पकड़ के तूल देना, तोड़ना मरोड़ना, ये इनकी फेवरेट हॉबी है, क्योंकि इनकी धांधली अभी याद नहीं होगा शायद इनको, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले यूपीएससी में ये बड़ा स्कैंडल करने वाले थे, जो हमने रुकवाया, पूरे विपक्ष ने रुकवाया। उसमें ये आरक्षण के खिलाफ थे, और हमने आरक्षण का आर्ग्यूमेंट दिया, तर्क दिया, दूसरी सारी संभावनाएं बताई, और इनको उससे यू टर्न लेना पड़ा। इस चीज को याद रहना पड़ेगा इनको, और ये इस तरह की बातें मैंने आपको शुरू में ही बोला था। ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ मैं ब्रेक के बाद। शुभेंदु जी, मैं आ रही हूँ, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो मैं आप ही के पास आऊंगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो समझेंगे कि थ्योरी एग्जैक्टली क्या है, राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे, प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, और इस बीच किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, पूरा सब कुछ आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देश का फ्यूचर किताबों में डूब तो रहा है, पर आसमां छूने की ताकत है उसमें, ये एहसास उसे कराना है। माना की रोशनी है मेरे देश में आज भी, पर बेहतर रोशनी से बेहतर भारत बनाना है। नीफ्लक्स LED, भरोसा भारत का।
NIMS University, accredited by NAC, features in NIRF ranking 2021, has world-class infrastructure in India with well-equipped laboratories, library and classrooms. It has over 10,000 students from more than 70 countries with 1 lakh alumni. It offers more than 400 courses, signed more than 150 MOUs and impeccable placements in national and international companies. Boarding and recreational facilities like 30 plus state-of-the-art residencies, 40 plus market spaces, 6 restaurants. NIMS University has its own cultural festivals and spaces for indoor and outdoor games. Come and join NIMS. आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। राहुल गांधी का बयान, एक्टिंग और मिस इंडिया में आरक्षण, किरण रिजिजू का प्रहार, बाल बुद्धि, कैसे होगी मन की शुद्धि। राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान। देखिए राहुल वार आज रात 9:30 पर गौरव किशोर शर्मा के साथ सिर्फ न्यूज इंडिया पर। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले यश श्रीवास्तव से बातचीत हो रही थी। वो साफ तौर पर कह रहे थे कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। हम जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उसको उस तरीके से नहीं बल्कि किसी और तरीके से परोसा जाता है। शुभेंदु शेखर अवस्थी ने हाथ रेज किया था, वो कुछ कहना चाह रहे थे। शुभेंदु जी बोलिए। ये यश जी, वो ये पूरी लिस्ट को देखकर क्या बताना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि इसमें इस कैटेगरी के लोग क्यों नहीं है? और यदि वो ये कहना चाहते हैं कि ये कैटेगरी के लोग पीछे रह गए हैं, सुनिए मैं आप ही की बात कर रहा हूं, पीछे रह गए हैं, उस पर और विचार करना चाहिए। तो 70 साल आप सो रहे थे क्या? आपने कोई काम नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। तो मेरा ये कहना है, जिस विषय को आप उठाना चाहते हो, यदि आरक्षण नहीं है ये मैटर पे, आपका कहना है, यदि आप ऐसा कहते हो कि उन्होंने आरक्षण की बात नहीं करी है, वो पीछे रह गए हैं, इस लिस्ट में उनका नाम भी होना चाहिए, यदि ये सोचना है आपका, तो आपने 70 सालों में कुछ नहीं किया। आप बताइए इसके ऊपर। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए पूजा जी, ब्रेक आपका होने से पहले मैं जो बता रहा था, मैं बहुत गंभीरता के साथ मुझे ये बात ध्यान में आई कि ये जातिगत जनगणना तो छोड़िए, जनगणना भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनके नेता लगातार अपने हिसाब से परिसीमन कर रहे हैं, क्योंकि बैलेट बॉक्स में वो डेटा इकट्ठा नहीं हो पाता था, ईवीएम में हो सकता है। एक और कारण आज ये मिस इंडिया पेजेंट के पीछे पड़े हुए हैं। आज सुबह यूपी में किसान एक्सप्रेस फिर से एक और ट्रेन, हमारी महान रेल मंत्री जी की एक और ट्रेन 2 भागों में बट गई चलते हुए। तो इन सारी खबरों से ध्यान हटके अब मैं दोहरा चुका हूं, इनके नेता मनोज तिवारी दुनिया के सबसे नहीं, तो आप मुद्दा देते क्यों है सर? आप मुद्दा देते क्यों है? मिस इंडिया पेजेंट बोला किसने सर? बोला किसने? नहीं पूजा जी, मिस इंडिया पेजेंट के बारे में बात करना या मिस्टर इंडिया पेजेंट, कल आप कहने लग जाओगे मीडिया में आरक्षण नहीं मिलता, मीडिया में आरक्षण नहीं मिलता, फिर आप कहने लग जाओगे कि सेना में आरक्षण नहीं मिलता, फिर आप कहने लग जाओगे कि यहाँ आरक्षण नहीं मिलता, वहाँ आरक्षण। क्या बात है सर, क्या बात आप कर रहे हो सर? पैरामीटर तो देखिए, पैरामीटर देखिए, या फिर उस वर्ग का व्यक्ति वहां पर क्यों नजर नहीं आ रहा है? किसने रोका है? किसने विकास नहीं करवाया? पूजा मोहन पांडे अगर आज यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो पूजा मोहन पांडे के पीछे कौन है सर? उनके माता पिता की मेहनत होगी और उनकी खुद की बुद्धिमत्ता होगी सर। क्या बात आप कर रहे हो? और गवर्नमेंट का कुछ सहयोग रहा होगा। हाँ, ये आप सही कह रही हैं। कांग्रेस की सरकार ने वो पॉलिसीज बनाई, संविधान बनाया, जिसमें सवर्णों को भी, मैं भी सवर्ण हूं, शायद आप भी सवर्ण हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे भी ये लगता है कि ये जो संतुलन है ये बिगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन संविधान में इन लोगों को आगे आने के लिए आरक्षण भी दिया गया और सभी नागरिकों को बराबर आगे बढ़ने की व्यवस्था भी दी गई। ये जनगणना यदि नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा कि जाति तो छोड़िए, देश में लोग कितने हैं। आप 3 लोगों का इंटरव्यू लीजिए, कोई बोलेगा 130 करोड़ है, कोई बोलेगा 140 करोड़ है, कोई बोलेगा 125 करोड़ है।
हमें पता ही नहीं है कि देश की जनसंख्या है कितनी, तो ये बीजेपी वाले क्या दे रहे हैं। और मिस इंडिया पेजेंट का नाम लेना कोई गलत बात तो नहीं है। मैं तो बता चुका हूं नरोत्तम मिश्रा जी ने हेमा मालिनी के बारे में क्या बोला था, मनोज तिवारी क्या गाना बनाते हैं, नरेंद्र मोदी जी पब्लिक के सामने खड़े होकर क्या इशारा देते हैं। इनको मिस इंडिया पेजेंट नाम सुन के बुरा लग रहा है। निरंजन पोद्दार जी, ध्यान भटकाने के लिए आज किसान एक्सप्रेस दो भागों में बटी है। ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा तमाशा चल रहा है। यूपीएस एक फेल स्कीम है, उसमें भी दलित और पिछड़ों के खिलाफ पॉलिसी बनाई गई है। 25 साल की सर्विस कई लोगों की हो ही नहीं पाएगी, और उस सब से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये एक बात पकड़ ली। इनकी पार्टी में अभी एथलीट बोल रहे थे ये शुभेंदु शेखर जी। देखिए ब्रजभूषण सिंह का क्या, देखिए पूजा जी, अभी जो भारत की राजनीति जिस दिशा में जा रही है वो एक्चुअली में नंग मलंग वाली राजनीति की दिशा में जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैं बार बार कई जगह कहता हूं कि मैंने आज तक इतनी नंगड़ वाली राजनीति नहीं देखी। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, और उसके बाद में उसके ऊपर लीपापोती कर दो। एक व्यक्ति कोई भी चीज जा करके, आज आप कह रहे हैं कि मिस इंडिया के अंदर कोई दलित क्या ये नहीं है, और कल आप ये कहेंगे मिस वर्ल्ड में नहीं है, तो मिस वर्ल्ड, अगर मिस वर्ल्ड की लिस्ट पकड़ देखेंगे उसमें भी नहीं है। फिर आप ये कहेंगे कि लेखकों में नहीं है, कवियों में नहीं है, गायकों में नहीं है, डायरेक्टरों में नहीं है, निर्देशकों में नहीं है, फिल्म कलाकारों में नहीं है। तो भाई कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको बनानी पड़ेंगी। और मेरा तो ये मानना है आप कांग्रेस पार्टी से चंचल कुमार जी, आप 80% आरक्षण वाली बात करते हैं ना, यहाँ से इस कांग्रेस पार्टी में से जितने भी स्वर्ण कास्ट हैं सबको बाहर कीजिए, सारे के सारे दलित और उनको सारे के सारे भरिए। इसके बाद में जनता इस चीज को स्वीकार करेगी। मेरे पास एक सवाल है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए। मैं वापस आऊंगी उस सवाल के पास, लेकिन पहले चंचल जी बोलिए। बीजेपी वाले जो है अभी ये जो बैठे हैं बीजेपी हमारे साथ 70 साल चिल्लाते रहते हैं, इनको गिनती भी नहीं आती है, टुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे देश कब आजाद हुआ है? 10 साल तो तुमको हो गए यहाँ सत्ता करते हुए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी 6-7 साल 8 साल। टॉपिक का जवाब दो, टॉपिक से इधर क्यों जा रहे हो? पहले पढ़ के बैठा करो आप लोग, जवाब दो ना भैया, हाजी जुमलेबाजी मत किया करो। जवाब दो ना, जवाब पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका इधर उधर की बातें नहीं शुरू किया। अरे सुन लो पहले आप। देखिए पहली बात तो 70 साल चिल्लाते रहते हैं ये लोग, और आरक्षण के ऊपर माहौल लाने का काम करते हैं। और मैं बता दूं, अगर आपको आरक्षण का अगर सही पालन कराना है तो सबसे पहली बात तो आप ये कर लो कि आप विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की संख्या देख लो, आप विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों की संख्या देख लो। इन्हीं के पार्टी के गठबंधन के जो नेता है पूजा जी, आपको याद होगा अनुप्रिया पटेल जी ने स्पष्ट आरोप लगाया बीजेपी सरकार के खिलाफ कि जो है एनएसएस लागू कर दिया जाता है। जब बैकवर्ड की बात आती है, दलित की बात आती है, तो उसमें एनएसएस कर दिया जाता है। तो ये सवाल इनके खिलाफ हम लोग तो लगा ही रहे हैं, पर लगातार कर ही रहे हैं। इनके घटक दल के लोग भी लगा रहे हैं। और इनके यहाँ अभी जो बात हो रही थी, देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं, बड़ी ईमानदारी से बातों की खाल निकाली जाती है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके बोलते हैं कि हम लोग हर साल एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, हर साल एक IIT IIM बन जाता है, हर महीने में जो है प्रतिदिन एक कॉलेज बन जाता है। क्या टॉपिक पे जवाब दो भैया, इतने जुमलेबाजी झांसेबाजी कर ली, इधर उधर मत जाओ। राहुल गांधी जी ने कहा क्या है उस पे जवाब दो। आपने आरक्षण की बात कही, आरक्षण आप समझिए मैडम, आरक्षण प्रतिनिधित्व का सवाल है। और उसमें जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, अभी इनको उसका उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश तक हमेशा भुगतना भी पड़ा है। और आने वाले समय में जैसे जैसे लोग जो अपने हक अधिकार के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं, बीजेपी को झोला उठा के निकलने का वक्त भी आएगा। आप निश्चिंत हो जाइए। ब्यूटी पेजेंट में प्रश्न का जवाब दो, प्रश्न का जवाब दो। ब्यूटी पेजेंट में कोई आदिवासी, कोई ओबीसी, कोई अल्पसंख्यक नहीं है, इसका जवाब सर आरक्षण होगा क्या सर? या तो आप कह दीजिए कि आप आरक्षण कहना चाह रहे थे। यश जी कह रहे हैं हम तो आरक्षण कहना नहीं चाह रहे थे, आप आरक्षण पर बात किए जा रहे हो। देश में इतनी असमानता है, देश में इतनी असमानता है। और आप पता है असमानता एक दिन में तो नहीं पैदा हुई होगी सर, उत्तर प्रदेश में भी बहुत असमानता है। कुछ समय तो मुलायम सिंह जी ने भी समय दिया है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने भी समय दिया है, उसके अतिरिक्त अखिलेश यादव जी ने भी समय दिया है, मायावती जी ने भी समय दिया है। क्यों आगे बढ़ा रही है मैडम?
हाँ। केवल बीजेपी उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है। ये शुभेंद्र जी से पूछो कि अपने कार्यकर्ताओं के एक पैसे काम नहीं करवा सकते, सारे के सारे अधिकतर इनके गुजराती आके काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है शुभेंदु जी एक सवाल है मेरा बीजेपी के लिए, क्यों रायता समेट कर बीजेपी खत्म नहीं कर देती, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा देती, या जनगणना क्यों नहीं करवा देती? सर बैठे बैठाए आपने झुंझुना दे रखा है और बजा रहे हैं, क्यों? देखिए पूजा जी इस देश को जितनी पार्ट में कांग्रेस और सपा बांटना चाहती है, सपा के उस समय का 92 और 93 का स्टेटमेंट है, सुनिए 92 और 93 का स्टेटमेंट था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और अभी कह रहे हैं उद्योगपतियों के लिए, अभी अखिलेश यादव जी अंबानी जी क्या चाय पीने गए थे शादी में, मजाक बना रहे हो आप यहाँ बैठ के चैनल के ऊपर, और कुछ भी कहोगे क्या? भैया सुनो, अभी अंबानी जी के घर से आए हो, राहुल अखिलेश यादव जी पूरी टीम के साथ गए थे, अखिलेश जी पूरी टीम के साथ गए थे, चाय के नाम पे पूरे देश को गुमराह करते हो आप। अरे आप सुनो तो पहले पूरी बात सुन लो, आपसे जो टॉपिक पूछा गया है, 70 साल से बोलते हो। टॉपिक पूछा गया है शुभेंदु जी, उस पर आइए। शुभेंदु जी, मैं तो ये कह रहा हूँ अंबानी क्या चाय पीना और ये सारा चीज तो बीच में न लाया जाए तो ही ठीक होगा, क्योंकि गए तो प्रधानमंत्री जी भी थे। हम तो जानते, हम तो कहा गाली तो यही दे रहे हैं ना चंचल कुमार और इनके नेता लोग। मैं तो ये यश जी बोले। पूजा जी मैं शुभेंदु जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे हंसने पे मजबूर किया है आज, बहुत बढ़िया। हाँ जी, लेकिन देखिए मैं बार 3-4 बार, लेकिन अब की बार वाले राहुल जी के बयान पे तो देश भी हंस रहा है। यश जी ये भी हंस रहा है, राहुल गांधी जी नहीं हंस रहा है, पूरा देश मैं मुस्कुरा रहा है। ठीक है बार बार कहूंगा कि आपको उस बयान में ना तो कहीं आरक्षण की मांग कोई बता सकता है और ना ही इस बात। ठीक है, आरक्षण की मांग नहीं है यश जी, आरक्षण की मांग नहीं है, लेकिन एक बात आप बताइए मुझे, राहुल गांधी जी का जो बयान है उस बयान को कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर डिकोड करेगा तो वो क्या डिकोड करेगा? कितने समय तक भारत के अंदर आपकी सरकार रही सर, और 1947 से लेकर के आज तक 2024 में हम बैठे हैं सर, क्या इस पे क्वेश्चन रेज नहीं होना चाहिए सर? बताइए। मैं वही बताना चाहता हूं आपको। देखिए राहुल जी पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं कि यदि हमने पहले नहीं करवाई तो हमारी गलती है, हमें करवानी चाहिए थी और अब हम करवाएंगे। और यदि किसी भी तरह के आप उसको मिस इंडिया पेजेंट नहीं, आप उसको कोई भी प्रतियोगिता ले लीजिए जो महिलाओं की है या पुरुषों की है या किसी की भी है, उसमें ये बात उठाना कि उसमें एक पूरे समुदाय या समाज के एक हिस्से को जगह नहीं मिल पाई है अब तक, ये बात कहना उस सम्मान, उस पेजेंट का या उन लोगों का अपमान नहीं है। और ये जो बार बार महिलाओं की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, कहिए तो ये वीडियो वॉल्यूम खोल के चलाऊं मैं नरोत्तम मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, या मनोज तिवारी के गाने तो देखने की हिम्मत है नहीं मेरी, लेकिन महिलाओं के बारे में आरएसएस भाजपा वाले तो हमसे बात नहीं करें तो अच्छा है। और एथलीट और मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड देखा कि ये पोद्दार साहब कहने लगे कि आपको दुनिया भर में आरक्षण चाहिए, तो साहब ऐसी एब्सर्ड बातें संघ सोच सकता है, हम नहीं सोचते। हम अपने देश के बारे में बात करते हैं और हम ये कह रहे हैं कि जनगणना हो, जातिगत जनगणना हो, सभी जाति समुदाय को बराबर हिस्सेदारी मिले, सवर्ण, दलित, पिछड़े, सबको, गरीबों को, सबको बराबर मौका मिले, वो संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए और उसके लिए इस समय जातिगत जनगणना जरूरी है। आप पूरा सब छोड़ के अपने सारे गणित की चिंता करते हैं। मैं वो ईवीएम वाली बात से बिल्कुल नहीं मुकरूंगा, इनके पास कोई ना कोई गणित है इसलिए ये चला रहे हैं। और आज जो खबर आई है फिर से एक ट्रेन डिरेल होने की, रोज आती है कोई ना कोई ट्रेन की, इनको वो सब खबरों से ध्यान भटकाने के लिए ये मिला। शुभेंदु जी यश जी का आरोप है कि आपके पास कोई तो गणित है। सुनो, गणित भी है हमारे पास, और फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, हम सब बना के रखेंगे। पर आज भी आप ईवीएम के भूत से नहीं निकले आप। शुभेंदु जी अब कांग्रेस आप लोगों से ये कह रही है, बीजेपी से प्रमुखता से मैं बीजेपी कोड कर रही हूँ यहाँ पर सर, ये कह रही है कि जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे और गणित सेट करवाते हुए परिसीमन करवाएंगे। अरे कुछ भी कहेंगे, राहुल गांधी जी का जो मानसिक स्तर है, जिस तरीके की बात करते हैं, कल भी एक टीवी चैनल पर बता रहे थे कि पत्रकार ने पूछा और उसके बाद भूल गए। लगभग
लगभग 35 सेकंड तक वो बोल ही नहीं पाए क्या बोल रहा है, फिर टॉपिक चेंज किया। मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी जी से राहुल गांधी जी और बोलते बोलते हकलाने वाले इस पैनल में केवल आप एक हैं। राहुल गांधी जी के बारे में सोच समझ के बोलिए, मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ, शालीनता से बात आप देते रहिएगा। मैं दे रहा हूँ। मैंने एक बार आपसे पूछा था कि शुभेंदु जी मूर्खता मुक्त भाजपा कब होगी, तो आपने उसकी भी एक वेग टाइमलाइन दी थी, वो समय नहीं आया है अभी तक। सुनिए, वो तो आपके जीवन काल में कभी नहीं आएगा, आप शांत रहिए। मेरा खाली ये कहना है कि जिस तरीके के विषय यस आज आप किस तरीके के प्रवक्ता हो, दोनों ही आप बुद्धिजीवी हैं सर, आप दोनों ही बुद्धिजीवी हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मेरा ये कहना है राहुल गांधी मैं साधारण जिस विषय को बोला, शुभेंदु जी तो जिस विषय को बोला है जो आप बोलते रहिए, आपका स्वागत। तो फिर आप रुक जाइए, मैं बोल लेता हूँ। मैं फिर से कह देता हूँ, जातिगत जनगणना जरूरी है, होनी चाहिए, हम करवा के रहेंगे। आप नहीं करेंगे तो हम अपना प्रधानमंत्री बैठा के करा लेंगे। वो अभी बहुत समय लगेगा। यश जी एक बात बताइए, आपके पास अभी निरंजन जी ने एक क्वेश्चन रेज किया था, वो क्वेश्चन मैं दोबारा से कर रही हूँ। कई राज्यों में आपको मौका दिया है जनता ने, उन राज्यों में दलित मुख्यमंत्री या फिर ओबीसी मुख्यमंत्री या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री का विचार क्यों नहीं आ रहा है कांग्रेस के जहन में? जातिगत जनगणना का ऐसा नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके कुछ आंकड़े सामने आए। सर मैं वही दे रहा हूं आपको। बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े सामने आए थे। मैं कायस्थ हूं, कायस्थों की जनसंख्या वहां बहुत कम है, आम धारणा के विपरीत, ये मुझे याद है। और जो आप कह रही हैं कि हमारे राज्यों में कोई इस तरह का चेहरा क्यों नहीं है, तो वो एक लंबे समय से चली आ रही उसी प्रक्रिया का नतीजा है जिसके बारे में आज बात हो रही है। नेताओं को मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का, वो एक हिरार्की या वो एक ऑर्डर चला आ रहा है, उसी को बदलने के लिए हम बार बार आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं कि आगे चल के अपने स्टेट में तो करो, पिछड़े वर्ग के नेता, और इसीलिए हमारे सबसे बड़े सहयोगी समाजवादी पार्टी है, आरएसएस बीजेपी नहीं है। इस बात को ध्यान होना चाहिए। अरे अपने स्टेट में क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक? आप करके नहीं सुन पाए शुभेंदु जी, आप 5 मिनट पीछे चल रहे हैं शुभेंदु जी। ठीक है, मेरा ये कहना है निरंजन इनके पास पूरी पावर। निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शुभेंदु जी एक बार सुन लेते। निरंजन जी देखिए पूजा जी, अब थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए। आपने एक बहुत सटीक सवाल पूछा था, इन्होंने जवाब दिया। जो पिछले कई वर्षों से यानी कि 70 सालों से जो एक कुरीति चलती आ रही है, इनको उसी का आज भी पालन करना पड़ रहा है। यानी कि कुरीति चली आ रही है, वो भी इनके शासनकाल से चली आ रही है, और आज जब इनके पास बदलने का मौका है तो भी ये बदल नहीं पा रहे। लेकिन जहां जहां इनकी सरकारें नहीं है, वहां वहां बदलने की बात है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जैसे राहुल गांधी के भी आजकल जो बयान देने लग गए हैं, तो आपको सीधी सी बात बताऊं, एक बादशाह हुआ करते फिरोजुद्दौला, जो अपने साथ बढ़िया बढ़िया रफूगर रखते थे, यानी कि उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता था, और जो रफूगर होते थे वो रफू करते थे। लेकिन विडंबना क्या हुई, एक बार उन्होंने फेंक दिया, इतनी लंबी फेंक दी, उन्होंने कहा कि मैंने तीर चलाया, तीरन 3 किलोमीटर दूर था, उसकी आंख में जाकर लगा, आंख में से निकल करके कान में से निकलते हुए उसके पंजे में लगा, और हिरण वहीं ढेर हो गया। अब उन्होंने तो बोल दिया, अब जो रफूगर थे उनके लिए आफत हो गई, इसको कैसे रफू करें। एक जो सबसे बढ़िया रफूगर था, उसने कहा कि माशाल्लाह मैंने देखा था इसको, मेरे सामने घटना करता। महाराज जो है वो पहाड़ पे थे और हिरण जंगल में था, इसलिए वो 3 किलोमीटर चला गया, और जो हिरण था वो कान से अपना कान खुजा रहा था, हिरण की आंख में सीधा वो लगा और वो उनके पंजे में लग गया। यानी दूसरे दिन से बस करिए निरंजन जी, कहानी सुनाओ, कंपटीशन थोड़ी ना है। यही सुन के बाद नरेंद्र का आइडिया आया होगा, मगरमच्छ के बच्चे के साथ खेलने वाला है। चंचल जी बोलिए। देखिए पूजा जी, देखिए ये बीजेपी वालों को मुझे आपने बताया का बात अपने आप को खुद बनाते हैं। अब सोचिए 1951-52 में पहली बार चुनाव हुआ, 73 साल हुए देश को अभी चुनाव को, और 73 साल में 70 साल चिल्लाते, ये भी चिल्लाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी चिल्लाते हैं, और 10 साल पहले प्रधानमंत्री चिल्लाते थे। ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बेचारे झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो बेचारे गिरती भूल जाते हैं। 73 साल में 10 साल तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी रह रही है, 7 साल आगड़ी, 8 साल तकरीबन 7 साल 6 साल रहे अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अलावा और भी सरकार है, ये 70 साल बोलते रहते हैं। बातों को छोड़िए,
आप वहीं अटके हैं सर, आप वहीं अटके हैं, आपकी रील आगे नहीं बढ़ पा रही है। शुभेंदु जी के पास आऊंगी, शुभेंदु जी के पास। सर रील बढ़ी नहीं रही है आपके आगे, रिपीटेशन मोड में एक ही बयान थोड़ी नहीं सर। हाँ, देखिए ये सरकार वो सरकार है जो आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, झूठ फैलाने में नंबर 1 है, गुमराह करने में नंबर 1 है, हकमारी करने में नंबर 1 है। और तो और समझिए, आज अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो इन्हीं के एक मंत्री बयान दिए हैं, पूरे मेरे राजनीतिक करियर 47 साल के करियर में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार रही। अब तो क्या बात करेंगे किसी और के बारे में, ये केवल जुमलेबाजी लफाजी के अलावा कुछ आता है क्या? और अगर हम बात करें बीजेपी के बयानों, बीजेपी नेताओं के बयानबाजी की बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी मैडम। न जाने क्या क्या प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं कि जो है टेम्पो में नोट भर करके राहुल गांधी जी को पहुंचा दिया रानी अम्बानी जी ने, कभी कहते हैं कि आपकी लोग हैरिटेज छीन ले जाएंगे, न जाने क्या क्या लफाजी बोलते हैं। आपने देखा कभी कहते हैं मैं तो बायोलॉजिकल जो है हूँ, मैं तो जो है उस तरीके से, कभी न जाने क्या क्या बयान देते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, इसके डिबेटों जो है ऐसा पूछे तो आज अगर देखिए 25 रेलवे दुर्घटनाएं होती है, जैसे प्रधानमंत्री तीसरी शपथ ली है, 25 रेलवे दुर्घटनाएं हो चुकी है और सरकार इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, केवल और केवल डाइवर्ट। शुभेंदु जी के पास में आऊंगी। चंचल जी, आप मुद्दा समझ नहीं पा रहे हैं सर, मुद्दा आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, थोड़ा देर से जुड़े हैं, आपकी शायद गलती नहीं है। शुभेंदु जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी विपक्ष की एक भूमिका निभा रहे हैं और 17% सीटें हैं उनके पास पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की, पूरे टोटल लोकसभा की। तो उनको कम से कम अपने शब्दों को, क्या विषय बोलना जा रहा है, क्या विषय बोलना है, कब बोलना है, क्या चीज किससे जोड़ के बोली जा रही है, इसको वो कभी भी, मतलब उनके मैं 10 स्टेटमेंट देखता हूं तो 9 बड़े वेग होते हैं। फिर यश श्रीवास्तव जी ऐसे लोग बताना चाहते हैं कि भैया इन्होंने ये कहा होगा, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो देश में एक्टर है उसमें कोई आदिवासी क्यों नहीं है, उसमें कोई शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं है। आप एक्शन में देखना चाहेंगे क्या? जो पिक्चर लगेगी कि जो ये शेड्यूल कास्ट की मूवी है तो वो देखने जाएंगे आप, या किसी एक्टर की आप कोई जाति पूछेंगे? और जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया राहुल गांधी जी से कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, तब उन्होंने ये सारी चीजें ठीक है, ठीक है, वो जवाब शुभेंदु जी वो जवाब तो मैं उनसे ले रही हूँ और लगातार ये जवाब मैं ले रही हूँ, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना, ये बार बार बयान क्यों आ रहे हैं? जातिगत जनगणना हो गई या फिर जनगणना हो गई, मैं कह रही हूँ जातिगत जनगणना जब आप करवाइएगा तब आप करवाइएगा, जनगणना तो करवा लीजिए सर। देखिए करवा ही नहीं रहे हैं, तभी ना बार बार ये मुद्दा उठ रहा है। हम यश श्रीवास्तव जी से पूछकर जनगणना तो नहीं करवाएंगे। 21 में होनी थी, 21 में होनी थी और उस समय पे कोरोना पीरियड था और इसलिए नहीं हो पाई। वाह, केवल एक कारण है। उसके बाद अब सुनने में आया है कि 27 या 28 के अंदर दोबारा इसके प्रोविजन किया गया। तो यश श्रीवास्तव जी कितना भी बोलते रहे, कितना भी वो हमको मूर्ख बोले, हम थोड़ी ना मूर्ख हो जाएंगे। तो उनको अपने शब्दों का प्रयोग ठीक करना चाहिए। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो उनको ना प्रसंग मालूम होता है, ना संदर्भ मालूम होता है, और या वो जो कहना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण बड़ी गलती होती है। और आज भी जो ये विषय आया है उस विषय का मेरे को लगता है वो कुछ और कहना चाह रहे होंगे, बाद में कुछ और बना दिया गया है, कल वो किसी तरीके से और कुछ होगा। पर जो उन्होंने कहा, जो विषय कहे उन्होंने कि इस तरीके की जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें लोग नहीं दिख रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या एक्टर्स में कोई SC ST नहीं है, तो मैं उनको क्या समझाऊं? ठीक है कि आपने अपने समय काल पर कुछ काम किया होता तो आज आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 1967 नायरा मिर्जा, 1967, यश जी आप ही के लिए है ये। 1967 नायरा मिर्जा, 1960 लोना पिंटो, और इसके अलावा फरजाना हबीब 1973, ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं। अभी 2023 नंदिनी गुप्ता, ये नाम आपने देखे नहीं या फिर ये स्किप हो गए? क्या ये SC ST OBC या गरीब लोग हैं पूजा जी? गरीब लोग हैं, SC ST हैं, ये हम आप कैसे निर्धारित करेंगे? नहीं, हम आप निर्धारित नहीं कर रहे हैं। ब्यूटी पेजेंट में ये निर्धारित होना चाहिए क्या? नहीं, अल्पसंख्यक नहीं है क्या ये सर? सुनिए, अल्पसंख्यक ये नहीं है क्या? नहीं, देखिए मैं आपको याद दिलाऊं, मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए लेकिन शायद दिलाना पड़ेगा कि पूरा हिंदी फिल्म उद्योग
हर धर्म और जाति के लोगों से मिलकर बना है। वही हिंदी फिल्म उद्योग जो कांग्रेस के राज में खड़ा हुआ है। आरएसएस बीजेपी नहीं था। किसी भी मुद्दे पर जब कोई सुधार की आवश्यकता होती है, आरएसएस बीजेपी उस समय नहीं होती, वो होते हैं कई साल बाद उसके नाम पर रोने पीटने के लिए। आज मैं आपको फिर से इस कंक्लूडिंग रिमार्क में ये कह रहा हूं कि राहुल जी ने जो कहा है, उन्होंने ना तो इस बात पर आपत्ति उठाई है कि ये लोग ये पेजेंट जीत गए, ना उन्होंने ये कहा है कि आरक्षण दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि समाज में बाकी के वो जो लोग पिछड़ रहे हैं वो भी बराबरी से आगे बढ़ सके, उसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। और आरएसएस बीजेपी वाले वही तो सवाल उठ रहा है ना, वही सवाल उठ रहा है यश जी। मेरे ख्याल से आप सवाल को डिकोड नहीं कर पा रहे कि ये तमाम लोग आज तो नहीं पिछड़ गए, 13 सालों में तो नहीं पिछड़ गए, 12 सालों में तो नहीं पिछड़ गए। लंबी प्रक्रिया रही होगी ना सर, और लंबी प्रक्रिया रही होगी जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आप राज्य के अंदर अपने सिस्टम को आप प्यूरिफाई नहीं कर पा रहे। नहीं पूजा जी, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप अपने ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने इतने साल मेहनत की संविधान बनाने के बाद समाज में शुभेंदु शेखर जी ने तो बोला नहीं सर, वरना वो द्रौपदी मुर्मू जी का नाम गिनवा सकते हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य का नाम गिनवा सकते हैं, वो कई मुख्यमंत्रियों का नाम गिनवा सकते हैं, विष्णुदेव साय का नाम गिनवा सकते हैं, अरुण साव का नाम गिनवा सकते हैं। पूजा जी, राहुल जी के लिए सफाई शुभेंदु जी ने दी अभी कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ के बताया गया। तो द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने नई संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया, एक हीरोइन को बुलाया। ये बात भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हम जातिगत जनगणना समाज के सारे वर्गों को बराबरी से आगे लाने के लिए प्रेक्षित कर रहे हैं। और बीजेपी आरएसएस अलग अलग तरीकों से आपको ध्यान भटकाती हुई मिलेगी। आज रेल दुर्घटना हुई है, भाजपा का उस पर ध्यान नहीं है, रेल मंत्री ने कोई रेल नहीं बनाई है, लेकिन हम उस दुर्घटना के लिए भी समाज के साथ खड़े हैं। ये यश जी, बीजेपी को ये बातें कौन बताएगा? आप बताएंगे? आप ओपोजिशन है तो मेरे ख्याल से आप ही को बताना चाहिए, आप बताएंगे। लेकिन सर जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जब तमाम बैठकें होंगी जिसमें सर्वसम्मति से तमाम निर्णय लिए जाने हैं, सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें तो राहुल गांधी जाएंगे नहीं, तो फिर डिस्कशन कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा? फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, ब्यूटी पेजेंट को आप टारगेट करोगे, आप मीडिया को टारगेट करोगे, सर कैसे होगा? बिल्कुल नहीं पूजा जी। बालासुर की दुर्घटना के कुछ समय पहले अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी जिसको इग्नोर किया, और रेल मंत्री कौन थे उस समय, ये मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। शुभेंदु जी काउंटर है आपका, शुभेंदु जी काउंटर है, फिर उसके बाद 30 सेकंड दोनों लोगों के लिए। जी बोलिए। देखिए, हमारे खुद रेल मंत्री ने पार्लियामेंट में बताया। सर रेल मंत्री छोड़ दीजिए अभी, सर रेल मंत्री छोड़ दीजिए, प्रश्न अभी इस मुद्दे पर रहिए प्लीज सर। इसी मुद्दे पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका जो स्टेटमेंट है, हमारे जैसा किरण रिजिजू ने कहा, बड़ा चाइल्डिश है, बड़ा एंटरटेनिंग है, तो वो तो हो सकता है, बट कोई भी उसके अंदर सेंस नहीं है, कोई सेंसिबल बात नहीं कहना चाहते हैं, या वो बात कुछ और कहना चाहते थे और वो कह कुछ और गए। अरे शुभेंदु जी किरण रिजिजू के स्टेटमेंट को चाइल्डिश कह रहे हैं, ये बड़ी खबर है। ठीक है शुभेंदु जी एक विषय मुझे बताइए। यश जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। शुभेंदु जी मुझे एक विषय बताइए, क्या आपने बोला 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, कब तक हो जाएगी सर? क्या संभावना आपको लगती है, क्योंकि आप पार्टी इंटरनल प्रोसेस में आप 27 में प्रोसेस है, 27 में की जाएगी। ठीक है यश जी, इस पे कोई कमेंट है? जी हाँ, ये चुनावी जुमला है, ये नहीं करवाने वाले, हम करवा देंगे। ठीक है निरंजन जी बोलिए, 30 सेकंड सर, बोलिए जल्दी से। पूजा जी, मेरा तो ये मानना है कि राहुल गांधी जी जो लोगों को बता रहे हैं उनको अपने यहाँ से आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उनको केंद्रीय कांग्रेस के अंदर जिस हिसाब से अभी एक दलित भाई मुझे कह रहे थे, एक मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले, उन्होंने कहा कि जितने प्रवक्ता आते हैं कांग्रेस के सारे अगड़ी जाति के होते हैं, वहां से कोई दलित प्रवक्ता तो आता नहीं है। तो सबसे पहले अपने प्रवक्ताओं को हटाकर, यश श्रीवास्तव को हटाकर यहाँ कोई दलित प्रवक्ता भेजना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो जितने भी राज्य है वहां के मुख्यमंत्री को हटा करके SC ST OBC वहां के मुख्यमंत्री बदलने चाहिए, जो वहां का सेक्रेटरी है उसको बदलना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि तात्पर्य छोड़ दीजिए सर, जनता निकाल लेगी तात्पर्य। चंचल जी 20 सेकंड। सगुन बहुत कह रही है सर, समय नहीं है सर, समय नहीं है सर, सॉरी समय नहीं है। चंचल जी बोलिए 20 सेकंड सर, टू दी पॉइंट बोलिएगा। देखिए सबसे पहले तो बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी को कराना चाहिए लोग इस बात से
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर, मैंने अवसर दिया, सो सॉरी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास और बेहद खास बनाने के लिए। तो देखा सुना समझा आपने, लेकिन मैं आपसे निवेदन एक बात का करूंगी कि पूरी चर्चा के दौरान आपको क्या समझ में आया? तो इधर उधर की बात न कर, बता ये कारवा लुटा कैसे? क्या किसी ने बताया कारवा लुटा कैसे? मैं आपको बता रही हूँ, 1947 से लेकर 2023-24 तक का पूरा लिस्ट निकाल लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर उस बयान को डिकोड कीजिए जो बयान दिया गया था। क्या देश के विकास में जाति की भूमिका, जब राष्ट्र स्तर की बात होती है, आप खिलाड़ियों को क्या जातियों में बांट सकते हो? क्या आप सेना को जातियों में बांट सकते हो? क्या आप अन्य विषयों को जातियों में बांट सकते हैं? बहुत चीजें हमें सोचनी भी पड़ेगी। जहां जाति का रोल चुनाव, विकास और बहुत सारी चीजों में है, तो कहीं हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें धर्म, जाति, आरक्षण इन सब से दूर रखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए आप तमाम लोगों का। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि खबरों का सफर लगातार जारी है।